रहा, लेकिन बहुत आसान भी नहीं रहा। और कुछ समय पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मेरे फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इतना मॉरली उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे कि प्रथम प्रयास में मुझे अपने सफलता की पहली सीढ़ी प्राप्त हुई है। और ज़रूरत पड़ने पर मैं जब जब ज़रूरत लगी तो उसको, उस गाय को बेच करके और उस बच्ची को पहुंचाते रहे। नमस्कार, लोकल 18 बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं 70 कटैया प्रखंड क्षेत्र में, जहां की बेटी रितु झा बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा पास की है। इस वक्त उनके घर पर मौजूद है। ये परिवार के तमाम सदस्य हैं, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। खुशी का माहौल है। रितु के जो पिता है वो एक किसान है और खेतीबाड़ी करते हैं, और उन्हीं से जो अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक उन्होंने ये पहुंचाया है। सीधे हम रितु से बात करेंगे और रितु से जानेंगे कि यहाँ तक पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रितु जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने बीपीएससी और ऑडिटर की परीक्षा पास की है। यहाँ तक पहुँचने में क्या परेशानी आपको हुई, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? थैंक यू सो मच। यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल तो नहीं रहा, लेकिन बहुत आसान भी नहीं रहा। और कुछ समय पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन मेरे फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, इतना मॉरली उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे कि प्रथम प्रयास में मुझे अपने सफलता की पहली सीढ़ी प्राप्त हुई है। और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनका करना चाहूँगी। क्या रैंकिंग है आपकी? मेरा 305वां रैंक है। आगे क्या प्लान है आपका? क्या बनने की ख्वाहिश है आपकी? आगे का मेरा लक्ष्य यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना। कहाँ आपने पढ़ाई कहाँ से की आपने? मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो गांव से ही हुई है। प्रियव्रत हाई स्कूल पंचगछिया से मैंने अपनी 10वीं की है और वहीं से मैंने 12वीं भी की है। और ग्रेजुएशन मैंने अर्थशास्त्र विषय के साथ रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा से की है। और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स एमएलटी कॉलेज सहरसा से किया है। और मैं विगत 2 वर्षों से पटना में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। पढ़ाई के दौरान आपको लगा कुछ कठिनाई आई है? पढ़ाई के दौरान कुछ समस्या ऐसी हुई हो जो आपको दिक्कतें दी होगी उस समय में आपको? कभी कभी तो कुछ बातें ऐसी हुई, जैसे कुछ लोगों के द्वारा कुछ कहना, उसको टॉन्ट के तरह ही लिया जा सकता है। लेकिन वही बात है ना कि मैंने मेहनत किया और लगन थी मुझ में, धैर्य था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो सफल होना ही है। और उसके साथ साथ फैमिली का इतना सपोर्ट रहा है मुझे, मेरी मम्मी का, पापा का और मेरे दादा का। मैं उन्हें अपना आइडियल ही मानती हूँ। और मेरे चाचा जो हैं वो वर्तमान में झारखंड प्रशासनिक सेवा में हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और इन्हीं चीज़ों से प्रेरणा लेकर मैं यहाँ तक पहुँची। एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव से निकलकर आप सामने आई और इस मुकाम तक आप पहुँची। और भी बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं बस यही बताना चाहूँगी लोगों को, मुझे बहुत खुशी होगी अगर एक भी पेरेंट्स मुझसे इंस्पायर्ड होके या इस बात से सीख लेके कि बेटियों को अगर उचित शिक्षा दी जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, तो वो किसी भी मामले में बेटे से कम नहीं है। तो मुझे बहुत गर्व और खुशी होगी अगर एक भी पेरेंट्स इससे इंस्पायर्ड हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस जगह से आ रहे हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप में वो जज्बा है, अगर फैमिली का सपोर्ट है, तो आप किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी जगह से हैं, आप ज़रूर जो आपका लक्ष्य है उसको आप ज़रूर हासिल करेंगे। और मैं सभी लोगों से ये कहूँगी कि वो बेटियों को अवसर दे, उन्हें पंख दे, खुला आसमान उनके आगे है। उनके पिता भी मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद लग रहा। अब इससे गर्व की क्या बात है कि जो परिश्रम किया उसको मेहनत का फल मिला, सफलता मिली, तो इससे गर्व की बात जो है सो ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है जो मतलब फल दिए। आप एक किसान हैं और एक
किसान होने के बाद इस तरह के मुकाम तक आपने पहुँचाया है, क्या परेशानी हुई? परेशानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन वही है कि जो लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है किसी का। क्या नाम है सर? विनय कुमार झा। इनके पिताजी थे और इनकी माँ भी यहाँ पर मौजूद है। क्या चाची, कैसा लग रहा है आपको इस तरह से जो बेटी आगे बढ़ी है? दोनों बेटी मेरी गुरूर है। जिस दिन इस जन्म ली थी तो हमको तो कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन सारा परिवार को तो बहुत दुख हुआ कि इसको 2 बेटी हो गया। लेकिन उस दिन भी मैं उतना ही खुश थी कि हमका बेटा को कोई चाहत नहीं था। ये बेटी है मेरी, रोशन करेगी नाम को। आज मेरे नाम को रोशन करके ही मेरे हौसला को बुलंद किया है। इससे आगे मैं नहीं बोल सकती। क्या नाम है? पुष्पा झा। देखिए, उसको यहाँ तक पहुँचने में कठिनाई तो बहुत हुई है। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, मुझे पेंशन मिलता है और 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का की ये पुत्री है। तो यह बचिया जो है शुरू से मेधावी, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसकी प्रतिभा को देख कर के सोच लिया जो भाई इसको जैसे तैसे पूरा करेंगे, इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे, इस संकल्प किया। तो अब बड़े बच्चा को मैंने डेयरी के रूप में कुछ आर्थिक तंगी को सुधारने के लिए स्टार्ट करवा दिया, जिसमें 6-7 गायें रखे थे। और ज़रूरत पड़ने पर मैं जब ज़रूरत लगी तो उसको, उस गाय को बेच करके और उस बच्ची को पहुंचाते रहे। उसका एक भाई और छोटा भाई है जो उसको पुणे में दिए हुए हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहा है। बढ़िया, यानी टैलेंटेड, इससे भी टैलेंटेड है वो। तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, पुणे में है। तो 2 जगह एक पेंशन से पुराना खर्चा बहुत ही कठिन काम था। तो क्रमशः इसी को हटाते गए और उस सब को भरपाई करते गए जहाँ जो आवश्यकता थी। यह सभी भी बच्ची जो है बहुत ही एकड़ बहुत ही कम पैसा में स्वप्ना से घर से चावल लेकर के, आटा लेकर के अपने से बना के खाती थी, जैसे तैसे रूम रेंट दे करके। बेचकर पढ़ाई आपने? हाँ, डेयरी फार्म को बेच करके क्रमशः बेचते रहे, एक बार की बेचे नहीं, क्रमशः बेचते गए। जब ज़रूरत पड़ी पैसे की, बेचते गए और उसको पहुंचाते रहे पैसा।